एक बार नागसेन से राजा मिलिंद ने पूछा, भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष अपना जीवन क्यों लगा दिया? उन्होंने ये पूरा संपूर्ण धर्म उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को ही क्यों नहीं समझा दिया उसी दिन? इतना समय नष्ट हुआ, पैदल चले, शरीर का नाश हुआ, 45 वर्ष में क्यों इतना टाइम लगाया? नागसेन भंते ने कहा, राजा आपके यहाँ हकीम हैं, उपचार करने के वैद्य हैं। उन दिनों उनका यही नाम था, वैद्य हकीम, राज वैद्य, जैसे जीवक थे भगवान बुद्ध के समय में वैद्य। आपके यहाँ कोई चिकित्सक है, कोई वैद्य है? हाँ है। क्या आपको उसने आपके मृत्यु तक की सारी बीमारियों का आकलन करके सारी दवाइयाँ पिला दी कि ये भी बीमारी ना हो ये भी पिला दूँ, ये ना हो ये भी पिला दूँ? कि कैसे पिला देगा, मैं मर नहीं जाऊँगा? कि क्या भगवान बुद्ध 45 वर्षों के ज्ञान को एक दिन में कैसे कर देते? तो जब जब उसकी आवश्यकता महसूस हुई, ये त्रिपिटक बन गया। 82,000 उनके प्रवचन हो गए, 2,000 उनके शिष्य हो गए। तो निर्वाण तक पहुँचने के लिए 13 धुतांग, 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, 211 शील, भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए 5 शील, ये सब धीरे धीरे। कोई कपड़ा एक आदमी ने पहना और उसको 10 साल तक धोया नहीं, तो एक बार धोने से वो मैल कट जाएगा? वो तो पक्का हो चुका, उसके तो रेसे रेसे में, उसके क्रिस क्रॉस में जम चुका हो, उसको तो कई बार धोना पड़ेगा। तो हम तो जन्म जन्मांतर से, अनगणित कल्पों से इसमें पड़े हुए हैं अविद्या में। तो निर्वाण को हम कैसे समझ लें एकदम? तो निर्वाण एक तो ये हुआ निर्वाण। फिर कहते हैं ये बात सही नहीं है कि निर्वाण प्राप्त होता है। ही अचीव्ड निब्बान, ही अटेंड निब्बान, वो निर्वाण को प्राप्त हुए, उनका निर्वाण हो गया? नहीं, ये तो ऐसा है। फिर हम शाश्वतवाद की तरफ मुड़ रहे हैं। इसमें तो बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाएगा कि कोई ऐसा हूँ मैं, या कोई चीज़ मुझे मिली और मैंने प्राप्त कर ली, या मैं उस चीज़ को प्राप्त हो गया तो भी मैं आइटम हूँ। अगर मैंने प्राप्त कर ली तो भी मैं रिसेप्टर हूँ। या तो मैं कहीं प्राप्त हो जाऊँ या किसी को प्राप्त कर लूँ, तो दोनों तरफ कुछ अस्तित्व बचता है। ऐसा कहने से ऐसा लगता है समथिंग इज देयर विच रिसीव्स एंड गेट्स एंड गिव्स, एब्जॉर्ब्स, डिसअपियर्स इन एनीबडी, इन एनीथिंग। ये जो टर्मिनोलॉजी है संसार की, ये भगवान बुद्ध के समय में नहीं थी। ये अब जब ह्रास हुआ नॉलेज की, धीरे धीरे प्रज्ञा का ह्रास हुआ, उसका थोड़ा थोड़ा मिटिगेट हुआ हमारी नॉलेज, ग्रेजुअल हम लोग उस शुद्धता पर नहीं रह गए, उसमें थोड़ा सा अपभ्रंश हमारे मस्तिष्क में आ गया। तब चूंकि हमारे अंदर आई मी माइन का पहले से ही फैक्टर इतना ज़बरदस्त पड़ा हुआ है, मैं, मेरा और मुझे, तो हम उसी अपने हिसाब से ही निर्वाण की परिभाषा हमने गढ़ दी। हमने बुद्ध को भी कह दिया कि वो निर्वाण को प्राप्त हुए। कितना बड़ा मुझे लाइसेंस मिल गया इस भाषा को, तो हमने ही परिभाषित कर दिया इसको, जो बहुत गलत है। गलत ही नहीं है, मिथ्या है, सर्वथा मिथ्या है। यह शब्दावली कहीं भी त्रिपिटक की शब्दावली नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाई है ये, क्योंकि मैं अपने को मैं समझ रहा हूं। ये सोचते हैं कि बुद्ध भी ऐसे ही समझते होंगे कि मैं बुद्ध हूं। कि वो भी समझ रहे होंगे मैं निर्वाण को प्राप्त हो गया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। ये गलत है,
ये थ्योरी गलत है। ये बाद के वर्षों में ज्यों-ज्यों बुद्ध की शिक्षाओं को जानने वालों की जो कैपेबिलिटी, ग्रेस्पेबिलिटी कम होती गई, वो अपने हिसाब से इसको लिखते गए या कहते गए। तो निर्वाण न तो प्राप्त होता है और ना मैं किसी को प्राप्त होता हूँ। क्या है, जैसे अब इसका उदाहरण है, एक मोमबत्ती जल रही है, उसमें मोम है, उसमें एक विक है जिसको बत्ती कहते हैं, एक रस डोरी है धागे की, और उसमें मोम में कहीं ऑक्सीजन का भी मिश्रण है जो जलने में सहायता करती है, और जो वो धागा है वो भी जलनशील है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो बैड कंडक्टर है, वो भी गुड कंडक्टर है हमारी साइंस के अनुसार। और मोम तो मेल्टिंग आइटम है ही। तो मोमबत्ती जल रही है, हम देख रहे हैं मोमबत्ती जलते जलते ख़त्म हो गई, उसकी जो विक है वो भी ख़त्म हो गई, मोम भी ख़त्म हो गया, उसकी फ्लेम भी ख़त्म हो गई। क्या कोई बता सकता किस दिशा में गया सारा मटेरियल? सोचिए, कल्पना करिए। आप रोज़ घरों में दिया जलाते हैं, रोज़ घरों में मोमबत्ती जलाते हैं, रोज़ फूल भी चढ़ाते हैं। जब वो गुलाब का फूल भगवान बुद्ध ने को आप चढ़ाया आपने, क्या वो उसकी सुगंध उसके डंठल की थी या पिटल्स की थी, पंखुड़ी की थी, या उसके जो बीच का भाग है उसकी थी? वो सुगंध थी किसकी, ये बताइए मुझे। आप कहेंगे फूल की, लेकिन फूल के तो अंग भी हैं, किसकी सुगंध थी वो? एक नाम नहीं ले पाएंगे आप। वो गई कहाँ सुगंध जब फूल मुरझा गया, जो फेड हो गया, वो गई कहाँ, किस दिशा में गई? मोमबत्ती की फ्लेम, उसका जो धुआं, उसका जो सूट जिसको कहते हैं कालिक, जो सूट SOOT सूट, किसी चीज़ को एक जगह जगाए तो छत में काला पड़ जाता है, तो वहाँ वो जल स्याही जम जाती है, वो किस दिशा में गई? इसी तरह निर्वाण परिभाषित करना कठिन है। एक उदाहरण और है, उसमें कहा लोहे की घन से, एक लोहार को देखा आपने, एक उसकी भट्टी जल रही है, बैलोज जिसको ऐसे से हवा देता है, बैलोज से हवा दे रहा है, उधर कोयले जल रहे हैं, उसमें एक लोहे की रॉड पड़ी है, एक हथौड़ा लिए खड़ा है, एक एनविल है जिसको ऐसे उस पर रखता, ऊपर से हथौड़ा मारता है, उसको सेप देते हैं, वो गर्म करके सेप देते हैं, जो भी बनाते हैं आइटम लोहे का। जब उस पर हथौड़ा पड़ता है, लोहे की घन से कुछ उसके चिंगारियाँ निकलती हैं हवा में, लोहे की घन से निकले अग्नि कणों के शांत हो जाने पर ना उनकी स्याही मिलती है ना उनकी राख, वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं, जमीन पर नहीं गिरते वो। इसी तरह ध्यान से सुनिए, लोहे के घन से निकले अग्नि कणों की जिस तरह कोई स्याही मिलती है ना राख, इसी तरह कामोद जो नदी है ये संसार की, काम की, कामोद को पार कर गए चेतो विमुक्त की गति होती है। जो चित्त से विमुक्त हो गया, चेतो विमुक्त की यही गति होती है, फिर उसका कोई सुराग नहीं लगता वो किधर गया।